Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 5, separation of substances, and in this video we will discuss evaporation. Evaporation को students हिंदी में बोला जाता है भाप और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं the process of becoming a vapor. तो evaporation को हम एक्टिविटी 6 में डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और हाउ द सब्सटेंस आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन. लेट्स डिस्कस इन एक्टिविटी 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. आप 2 चम्मच नमक पानी में डाल दीजिए किसी और बीकर में, किसी दूसरे बीकर में, एंड स्टिर इट वेल, और उसको अच्छे से क्या करिए, हिलाइए. स्टिर को बोला जाता है हिलाना. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपने कोई बदलाव देखा पानी के रंग में? The question arises here. Can you see any salt in the beaker after stirring? Next question is, जो यहाँ पर arise होता है वो क्या है कि क्या आपने नमक देखा बीकर के अंदर हिलाने के बाद? Heat the beaker containing the salt water. आप क्या करिए, बीकर को गर्म कर दीजिए जिसके अंदर नमकीन पानी है. ओके, जैसे कि फिगर 5.11 में आपको दिखाया है. तो फिगर 5.11 में क्या है, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर. तो यहाँ पर आपने क्या करा है, एक बीकर है उसके अंदर सॉल्टी वाटर है, उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. लेट द वाटर बॉयल अवे, और पानी को उबलने दीजिए. ओके, व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स की बीकर के अंदर क्या चीज़ बची रह गई. इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. इस एक्टिविटी में वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, हमने उपयोग किया है एवेपोरेशन यानी कि भाप की प्रक्रिया का, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. एक मिक्सचर जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स सॉल्ट एंड वाटर का, उनको सेग्रीगेट करने के लिए, उनको अलग थलग करने के लिए हमने एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसका उपयोग किया. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. और इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर हम पानी को भाप में बदल देते हैं, उसको बोला जाता है evaporation. और it is the process of becoming a vapor. Okay, then it is known as evaporation. The process of evaporation takes place continuously whenever water is present. तो ये जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स एवेपोरेशन की, ये लगातार चलती रहती है whenever water is present, जब तक पानी उपस्थित रहता है. Where do you think salt comes from? यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है स्टूडेंट्स कि आपको नमक कहाँ से मिलता है. क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट. जो नमकीन पानी होता है उसके अंदर बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट, और इनमें से जो एक नमक
होता है उसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. जब समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो शैलो पिट्स यानी कि जो उथले हुए गड्ढे होते हैं उसके अंदर रहता है। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, तो जो पानी उसके अंदर उपस्थित होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से। एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और ये धीरे से भाप में बदल जाता है थ्रू एवेपोरेशन, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है एवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर evaporates completely, leaving behind the solid salts. और कुछ दिनों में ये जो पानी भाप बनकर हवा में उड़ गया होता है, ये क्या छोड़ जाता है अपने पीछे, सॉलिड सॉल्ट्स यानी कि ठोस नमक, जैसा कि फिगर 5.12 में दिखाया है। तो 5.12 में क्या आपको दिखाया गया है, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कि हम सी वाटर से सॉल्ट को कैसे उत्पन्न करते हैं। कॉमन सॉल्ट is then obtained from this mixture of salts by further purification. तो जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, जो इन नमक का जो मिश्रण होता है उससे, बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, इसका और शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कॉमन सॉल्ट। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में, फिगर 5.12 में, कि हाउ वी आर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कि हम समुद्र के पानी से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक तरीके से ज़्यादा उत्पन्न करने के यूज ऑफ मोर मेथड ऑफ सेपरेशन। Now we will discuss use of more than one method of separation. We have studied some method for separation of substances from their mixtures. हमने ये अच्छे से पढ़ा कि कुछ तरीक़ों के बारे में जिससे हम जो पदार्थ होते हैं उनको अलग थलग करते हैं from their mixtures, उन मिश्रणों से। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. एक तरीका ही पर्याप्त नहीं है to separate और segregate the different substances present in the mixture, कि जो अलग अलग पदार्थ किसी मिश्रण के अंदर उपस्थित होते हैं तो कि उनको अलग करने के लिए केवल एक तरीका ही पर्याप्त नहीं है। इन सच अ सिचुएशन, और उस परिस्थिति में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स, हमें ज़रूरत पड़ती है एक से ज़्यादा तरीक़ों की।
या हमें उन पदार्थों को अलग थलग करने के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आप क्या करिए, एक मिक्सचर ले लीजिए सैंड का और सॉल्ट का, जिसके अंदर सॉल्ट और सैंड दोनों क्या हों, मिक्स हों। हाउ वी विल सेपरेट दीज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि हम इनको कैसे अलग थलग करेंगे। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। अभी हमने ये अच्छे से देखा स्टूडेंट्स कि हाथ से उठाना या हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड, ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को अलग थलग करने के लिए। या सैंड और सॉल्ट को अगर हमें अलग थलग करना है तो उसके लिए ये जो हैंड पिकिंग है, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। आप क्या करिए, इस मिश्रण को किसी बीकर के अंदर रख दीजिए एंड ऐड सम वाटर टू इट, और इसके अंदर कुछ पानी मिला दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और जो बीकर है उसको कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए या उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि क्या आपने देखा कि जो रेत है वो किस तरीके से जो उस बीकर का या कंटेनर का जो निचला भाग है उसके अंदर वो जो रेत है वो बैठने लगी है, क्या आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, और जो रेत है उसको अलग थलग किया जाता है बाई डेकेंटेशन। डेकेंटेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है निस्तारण, और फिल्ट्रेशन तो जो रेत है उसको अलग थलग किया जाता है बाई डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में हम बोलते हैं छानने का काम। व्हाट डज द डेकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की जो ये लिक्विड है जिसका हम निस्तारण कर देते हैं, जिसका हम डेकेंटेशन कर देते हैं, इसके अंदर क्या होता है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। क्या आप सोच सकते हैं कि इस पानी के अंदर नमक होता है, और ये जो नमक है ये पहले भी उस मिश्रण के अंदर था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डेकेंटेड लिक्विड। अब हमें ज़रूरत पड़ी सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी को अलग थलग करने की, फ्रॉम द डेकेंटेड लिक्विड। वह लिक्विड जिसका आपने क्या कर दिया, निस्तारण कर दिया, उस लिक्विड से अब आपको सॉल्ट एंड वाटर को अलग थलग करने की ज़रूरत पड़ी। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल। अब आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को या फिर इस तरल को किसी केटल के अंदर
ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड क्लोज इट्स लिड, और उसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, आप क्या करेंगे, केतली को कुछ समय के लिए गर्म कर देंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने देखा कि जो स्टीम है वो उस केटल का जो मुंह है वहाँ से बाहर निकल दी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, अब आप क्या करिए, एक मेटल प्लेट ले लीजिए और उसके अंदर कुछ बर्फ़ को रख दीजिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल, आप उस प्लेट को पकड़ लीजिए जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल, जो उस केतली का मुंह है उसके जस्ट ऊपर आप उस प्लेट को पकड़ लीजिए। एज शोन इन फिगर 5.13, जैसा कि आपको 5.13 की जो फिगर है उसमें दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि आपने क्या देखा। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ, कि क्या जो सारा पानी था उस केतली के अंदर क्या वो उबल चुका है। तो अब ये फिगर मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। फिगर 5.13 में यहाँ पर एक केतली है और केतली के स्पाउट, जो केतली का जो मुंह है उसके पास में आपने एक मेटल प्लेट जिस पे आपने कुछ आइस रखी हुई है उसको अपने हाथों से पकड़ रखा है। और जब आप केतली को गर्म कर रहे हैं तो उसके मुंह से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। और जब वो स्टीम उस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ से उस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। और आपने एक अलग बीकर भी लगा रखा है उस मेटल प्लेट के नीचे। तो जब वहाँ पर वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के वो क्या करेंगे, टपकेंगे, तो वो एक एक करके क्या सेपरेट कर देंगे वाटर। तो इसके अंदर आपको दो प्रोसेस दिखाए गए हैं। एवेपोरेशन, जो कि आप यहाँ पर कर रहे हैं, केतली को जब आप गर्म कर रहे हैं तो जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको बोला जाता है एवेपोरेशन। स्टीम बाहर निकल रही है उस केतली के मुंह से। एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को बोला जाता है संघनन हिंदी में। तो कंडेंसेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ये स्टीम है, ओके, ये अभी गैसियस स्टेट में है। जब ये क्या बना लेती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है इन कंडेंसेशन। तो इस फिगर के अंदर ये दोनों प्रोसेस दिखाए गए हैं। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये स्टीम उस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, उसके संपर्क में आएगी, कूल्ड विद आइस, जो कि उस बर्फ़ से ठंडी हो चुकी है, इट कंडेंसेस, तो वो क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और उससे आपको पानी मिल जाएगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो जब उस भाप का संघनन हो जाएगा, देन यू ऑब्ज़र्व,
तो आप क्या देखेंगे, वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदें जो कि उस मेटल प्लेट से गिर रही हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर के अंदर भी दिखाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। ये भी मैंने आपको फिगर के अंदर, फिगर वाले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो वाटर वेपर है, जो पानी की जो भाप है, वो किस में बदल जाती है? लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में बदल जाती है, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन को हिंदी में हम बोलते हैं संघनन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी पानी की बूंदों को संघनित होते हुए देखा है? अंडर अ प्लेट, किसी प्लेट के नीचे, that has been used to cover a vessel, जो कि किसी कंटेनर को क्या करती है? ढकने के उपयोग में ली जाती है। कंटेनिंग मिल्क, उसके अंदर दूध होता है, दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, जिसको उबाला जाता है। तो क्या कभी आपने उन वाटर ड्रॉपलेट्स को देखा है? आफ्टर द वाटर हैज़ एवेपोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? जब पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है तो वो अपने पीछे उस केतली के अंदर क्या छोड़ जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। व्हाट हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर? वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो चार प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा, जिनमें हम नमक और रेत इनको क्या करते हैं? पानी से अलग थलग कर देते हैं। तो उन प्रक्रियाओं के क्या क्या नाम हैं? डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो प्रक्रियाएं हैं ये अच्छे से समझ में आई होंगी। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। पहेली ने एक जो परेशानी है उसका सामना किया, वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, जब वो सॉल्ट जो कि रेत के अंदर, नमक जो कि रेत के अंदर क्या हुआ है? मिला हुआ है, उसने उनको सेपरेट करने की कोशिश की। शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने क्या करा कि एक छोटी मात्रा में जो रेत थी उसके अंदर एक जो पैकेट है, नमक का जो पैकेट है, उसको उसने उसमें डाल दिया। शी दैन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। फिर उसने कोशिश की उन तरीक़ों को अपनाने की जो कि एक्टिविटी 7 में बताए गए। टू रिकवर द सॉल्ट, ताकि वो सॉल्ट को और सैंड को क्या कर सके? अलग थलग कर सके। शी फाउंड हाउएवर that she could recover only a small part of the salt
that she had taken. उसने ये पाया कि वो केवल बहुत छोटा जो भाग है नमक का वो उसको ही क्या कर पाई, रिकवर कर पाई. दैट शी हैड टेकन, जो कि उसने लिया. वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग. यहाँ पर ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसके साथ ऐसा क्या गलत हुआ. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो मेरा वीडियो है वो समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.